लगातार हमारा एकता जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, लड़ते लोग जिंदाबाद, हमारा संघर्ष जिंदाबाद, मिलावटखोर मुर्दाबाद, किसानों का खून चूसने वाले मुर्दाबाद, किसानों की एकता जिंदाबाद। सारे साथी अपने धरने में बने रहो, अपने थोड़ा इधर सरकार लो और यहाँ पर धरना ये तब तक जारी रहेगा जब तक नहीं। नकली डीएपी का जो मामला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें घरोंडा में सोनी बीज भंडार के सामने, जहां पर किसान यूनियन ने धरना प्रदर्शन यहां पर शुरू किया हुआ है। हालांकि जो सैंपल रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है, वो पास हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो किसान यहां पर बैठे हुए हैं और प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है कि इनकी मांग है, कहीं ना कहीं ये संतुष्ट नहीं है उस रिपोर्ट से जो रिपोर्ट सामने आई है। ऐसे में क्या कुछ रहता है वो भी हम किसानों से जानने का यहाँ पर प्रयास करेंगे, लेकिन जो प्रदर्शन है, जो धरना है वो यहाँ पर जारी है। जो भी दर्शक खबर देख रहे हैं साथ के साथ शेयर करें। और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुँच चुका है, पुलिस की गाड़ियाँ पहुँच चुकी है। यहाँ पर जगदीप औलख जी हमारे साथ है। जगदीप जी, क्या मामला हुआ है, क्या सैंपल रिपोर्ट भी आ चुकी है? देखो, जो आज महकमे का सिस्टम है, उन्होंने जिस प्रकार से ये रिपोर्ट पास करवा ली ले देके, ये कृषि विभाग तो पहले से ही आज तक इन्होंने तो किसी को सजा दी नहीं, और उन्होंने कहा जी आपकी रिपोर्ट, इसका तो डीएपी सही है, पर ये जो किसान दिन दिन मर रहे हैं, जिनकी फसलें खराब होगी, ये जो बच्चों समेत धरने पे बैठे हुए हैं और जो नए नए किसान आ रहे हैं, इनको संतुष्ट करना प्रशासन का काम है, कृषि विभाग का काम है। ये किसानों का सैंपल है, ये इन मिलावटखोरों का बेचा हुआ नकली डीएपी है, ये पत्थर है, ये काला तेल है, इसका हिसाब किसान लेके रहेगा। सैंपल रिपोर्ट आई है, उससे क्यों संतुष्ट नहीं है आप लोग? ये तो हम पहले दिन से कह रहे हैं, इनके पास जो ये मिलावटखोर लोग हैं, नकली दवाइयां बेचने वाले, नकली खाद बेचने वाले, इनकी इसी मिली भगत है। कृषि विभाग की देख रेख में ये धंधे चल रहे हैं। इनका क्या है, जब भी इन पर रोक लगाओ, हम अपनी रिपोर्ट करवा लो जी, सैंपल करवा लो। भाई हम तो ये किसानों का सैंपल है, किसानों के खेतों में सैंपल है, जो हमारी फसलें बर्बाद होगी उसकी भरपाई और उसका नुकसान का हिसाब करना पड़ेगा, तब तक नहीं तो यहाँ पर हमारा आंदोलन जारी रहेगा। जो दुकानदार है वो भी आपके साथ आए थे, यहाँ पर मिले थे आप लोगों से, तो उस बात से क्यों सहमत नहीं है वे दुकान खोलने का? दुकानदार की दुकान ना तो उस दिन बंद करवाई थी, इसकी एसोसिएशन ने बंद करी थी, ना अब तो कहते हैं ये आजे दुकान खोल। ये जो किसान तिल तिल मर रहे हैं, जो ये हर रोज नए किसान आ रहे हैं, ये इससे भी मिलेंगे, इसको बोलेंगे भी तेरे 1350 रुपये कट्टे के ले रखे, जनवन के ले रखे, ये काले तेल वाले के नहीं ले रखे। हमारे डीएपी का हिसाब कर, हमारा डीएपी बताए तूने कहाँ से दिया नकली। हम तो चाहते हैं ये मैदान में आए, हम अपना शांतिपूर्ण धरना इधर रखेंगे। उससे आप संतुष्ट हैं? ये किसान बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, ना पहले दिन से संतुष्ट थे। जो हमारे घरोंडा के पत्रकार हैं वो उस दिन पहुंचे हुए थे, तब भी हम वहां पर छोड़ के आ गए थे जब वो सैंपलिंग कर रहे थे। तो अब भी हम इससे संतुष्ट नहीं है। तो संतुष्टि कैसे होगी? संतुष्टि तो हमने आज डीएसपी साहब आए हैं बात सुनने, ठीक है, हमने कहा है फरीदाबाद में सेंटर की लैब है, ठीक है, किसान के हाथ से सैंपल जाए, साथ में अधिकारी जाए, सामने कराओ रिपोर्ट, उसकी वीडियोग्राफी करो, उसकी वीडियोग्राफी हो। पर ऐसे साथ में फरीदाबाद जाने को तैयार है, हम फरीदाबाद अपने जाने के तैयार हैं, हमारे प्रतिनिधि जाएंगे। सैंपल यहाँ से जो हमारे पास कट्टे रखे हुए हैं, इनमें सैंपल लेके 2 अधिकारी जाओ, हमारी कराओ संतुष्टि। क्या लगता है जो रिपोर्ट आई उसमें मिली वो? ऐसे है जी, ये तो आज तक इन्होंने किसी को फेल किया ही नहीं, ये तो इनका सिस्टम है। जे आज इनको ये इतने बड़े लेवल पे धांधलीबाजी कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण कृषि विभाग है। कृषि विभाग इनसे मिला हुआ है, तभी हरियाणा में इतने बड़े लेवल पे डीएपी और ये दवाइयां ये बिक रही हैं। धरना कब तक जारी रहेगा? धरना तो जब तक हमारा संघर्ष, हमें अपना न्याय नहीं मिलता, तब तक जारी रहेगा। क्या लग रहा है जो कहा गया था आंदोलन की राह पे तो किसान नहीं निकल पड़े? देखो,
हमारी तो ट्रेनिंग बहुत लंबी चौड़ी है। जब हम दिल्ली बैठे थे लाख कोशिशें हुई, सब कुछ हमें तब भी तो कहते थे कानून तो बिल्कुल सही है, बड़े बड़े वैज्ञानिक ले आके हमारे आगे बिठाए गए, पर किसान से बड़ा वैज्ञानिक कोई नहीं, उसके आगे सारे फैल हैं। ये किसान वैज्ञानिक है, उसने कह दिया भाई इसने हमारे साथ धोखेबाजी की है, हमें नकली डीएपी बेचा है, इसका जवाब देना पड़ेगा। और ये प्रशासन का ये रिपोर्टर किधर चिट्ठा लेके ये सोच रहे हैं इनको भगा देंगे। ये सुबह गुंडे लेके भी आया, 50 आदमी लेके आया, दबाव बन जाएगा, ऐसे दबाव में नहीं आने वाले। जी तो बिल्कुल, यहाँ पर जो दबाव है कहीं ना कहीं किसानों की तरफ से कहा गया कि दबाव यहाँ पर बनाने की कोशिश की गई है। आप देख सकते हैं तस्वीरें, यहाँ पर अब जो धरना है वो रागनी यहाँ पर शुरू होगी और मनोरंजन के साधन भी किसानों के पास पहले से रहे हैं। तस्वीरें सीधी साझा कर रहे हैं घरौंडा से, नई अनाज मंडी में सोनी बीज भंडार से, जहां पर आरोप लगाया जा रहा है कि जो सैंपल आए हैं, रिपोर्ट आई है, उसमें मिलीभगत है और मिलीभगत जब तक रहेगी, जब तक किसानों द्वारा हाथों से लिया हुआ सैंपल लैब में नहीं भेजा जाता, वहाँ से रिपोर्ट सामने नहीं करवाई जाती, तब तक इस तरह की जो संतुष्टि है वो किसानों की नहीं हो पाएगी और किसान इसी तरह से अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। ऐसे में जो भी दर्शक खबर देख रहे हैं साथ के साथ शेयर जरूर करें, चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। हमारे साथ नरपाल मौजूद है जो स्टार्टिंग से ही इस मुद्दे से जुड़े हुए हैं। नरपाल, क्या मामला है? अब आपकी रिपोर्ट भी आ चुकी है, उसके बावजूद भी आप लोग संतुष्ट नहीं हो पा रहे। हमारी तो रिपोर्ट है ही नहीं जी, रिपोर्ट इन्हीं की रिपोर्ट और यूं ही ले आने वाले, मारता तो दिया ही नहीं सैंपल। नहीं, जब तक ये कह रहे थे भाई रिपोर्ट लैब की रिपोर्ट करो, रिपोर्ट करो, अब तो रिपोर्ट भी आ गई, अब तो संतुष्ट होना चाहिए था। हमारा तो जी पहले दिन से यही मुद्दा था, अभी एक सैंपल हमें दिया जाए और कोई मतलब हम किसी लैब से चेक करवाए, हमें अथॉरिटी दी जाए ताकि हम अपनी संतुष्टि कर सके। हमारे को कोई सैंपल सील करके दिया ही नहीं उच्च अधिकारियों ने, उन्होंने बोला ये हमारे मतलब लाभ ही नहीं है। तो आपके लाभ में तो फिर इनको गुंडागर्दी करनी है, इन्होंने डीएपी न। आज कुछ लोग मिले थे आप लोगों से आके भी, इनके दुकानदारों की तरफ से? ये सोनी बीज वाले के कुछ गुंडे लोग आए थे और हमारे धरने को खुदरपुर करने की इन्होंने कोशिश की है। हम इनको बता देना चाहते हैं भी अपना देख के आइयो आगे, अब की बार तो बच गए, अगली बार थोड़ा ध्यान से आइयो। तो धरना ऐसे ही जारी रहेगा? धरना तो जब तक हमारे किसानों को इंसाफ नहीं मिलेगा, जिस भाई को डीएपी से इतराज है सब वापस करेंगे। और संतुष्टि कैसे होगी? संतुष्टि तो हमारे खेतों में होगी जी, संतुष्टि लब्बो में नहीं होगी। हमारे तो खेतों में सैंपल चेक करो, जिस भाई की सरसों पानी दिए तो नाश होने लग रहा, जिसकी गेहूँ खराब होने लग रही, जिसके आलू खराब हो गए, चलो ना उच्च अधिकारी क्यों नहीं चलते हैं खेतों में जी। तो आप लोगों पे आरोप भी लगाए जा रहे हैं इस तरह की, भाई दबाव बना रहे, ये तो जी लगने ही लगने हमारे पास, जोन सा भी बंदा आवाज उठाता है उसके खिलाफ आरोप तो होते ही हैं, ये तो चलने ही चल रहे हैं, ये नहीं रुकना। आप लोगों से मिले पुलिस प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया जी आपके यहाँ कोई गुंडागर्दी नहीं होगी, आप आराम से अपना धरना चलाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, इन किसी को डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, अपनी ये दुकान खोले, हमें कोई इतराज नहीं। ये दुकान खोले तो हमारे लिए अच्छा है। हमारे जो किसान भाई डीएपी लेके आ रहे हैं वो वापस करना चाह रहे हैं, ये वापस ही नहीं करना चाह रहा, इसीलिए जानबूझ के दुकान नहीं खोल रहा। ये आए, हम इसको अपना खाद वापस करवाएंगे, जमींदार जिसने बो दिया उसका मुआवजा दिवाएंगे, जिसका घर पड़ा है 100 कट्टा, 184 कट्टा पड़ा, किसी के पास 60 कट्टे पड़े, किसी के 50 पड़े, सारे वापस करवाएंगे। क्यों नहीं करेगा ये? बिल्कुल, इनको ऐतराज नहीं है, किसानों को ऐतराज नहीं है कि दुकानदार अपनी दुकान खोले, लेकिन जो इनका न्याय की मांग ये कर रहे हैं वो होनी चाहिए और जो मुआवजा है, किसानों को नुकसान हो रहा है उसकी भी मुआवजे की मांग ये की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो मामला है वो तुल पकड़ता जा रहा है और ऐसे में क्या कुछ परिणाम सामने आते हैं वो भी एक देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो भी दर्शक खबर देख रहे हैं साथ के साथ शेयर जरूर करें। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर जो पुलिस है, पुलिस प्रशासन यहाँ पर अलर्ट मोड पर है, पुलिस पहुँच चुकी है, किसी तरह की कोई अप्रिय घटना यहाँ पर ना घटे और जो प्रशासनिक अधिकारी है वो भी इस मुद्दे पर पूरी नज़र बनाए हुए हैं।